हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है क्या? तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नॉर्मली डिसीज़ कॉज नहीं किया जाता है एंड ये तभी पैथोजेनिक होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो, हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो, तभी ये पैथोजेनिक होते हैं। एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है एड्स, न्यूट्रोपीनिया एंड डिफेक्ट्स इन इम्यून सिस्टम। स्टूडेंट्स, इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस क्या होता है? इससे पढ़ने से पहले हम समझते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, यानी कि ऐसे होस्ट जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, जिनका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो। सो इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस ड्यू टू, जो होस्ट डिफेंस है वो इम्पेयर्ड होता है क्योंकि डिफिसिट डिसीज़ और ट्रीटमेंट। सो डिफिसिट डिसीज़ और ट्रीटमेंट की वजह से इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस होते हैं। एंड ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, यानी कि ऐसे होस्ट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसी को कहते हैं जब किसी के भी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो एंड उस टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिसीज़ कॉज कर रहे हो, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नाउ इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस, so defects in epithelial barrier, phagocytes, complement components, antibody mediated immunity, cell mediated immunity and loss of red. So actually जो impaired host defenses है वो किस वजह से होते हैं? तो अगर हमारे epithelial barriers में डिफेक्ट है या phagocytes में डिफेक्ट है या हमारे complement components में डिफेक्ट है, antibody mediated immunity में डिफेक्ट है या cell mediated immunity में डिफेक्ट है या फिर हमारा loss of रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इन केसेस में हमारे जो होस्ट डिफेंसेस है वो इम्पेयर्ड होते हैं। नाउ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, सो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते क्या है? सो स्पेसिफिक डिफेक्ट्स इन डिफेंस सिस्टम, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो हमारे डिफेंस सिस्टम में एक स्पेसिफिक डिफेक्ट्स होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उस टाइम कॉज किए गए इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। नाउ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में होते क्या क्या है? सो अगर हमारे एपिथेलियल बैरियर में डिफेक्ट है तो देन क्या होता है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस टाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए? सो पी ऑरिंगेनोसिया ये कॉज करते हैं बर्न्स और डेसिबिटिस अल्सर। फैगोसाइट्स ये कॉज किए जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है वो फैगोसाइट्स में डिफेक्ट कॉज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाइसेरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें हम एस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में CMV यानी साइटोमेगालोवायरस, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। नाउ क्लिनिकल कंडीशंस immunocompromising. So what are the clinical conditions which are responsible for immunocompromising? So HIV AIDS, second is malignancy, chemotherapy, third is organ transplantation and the fourth is catheterization etc. नाउ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, कौन कौन से पैथोजेंस है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं एंड वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं ऐसे पेशेंट में जिनका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में? सो बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम एक्सेट्रा, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। वायरसेस के एग्जाम्पल है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, देन एडिनोवायरसेस, एपिस्टीन बार EBV, एपिस्टीन बार वायरस एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ opportunistic pathogens. Now फंगस में कैंडिडा, एस्परगिलस एग्जाम्पल है opportunistic pathogens के। पैरासाइट्स में गियार्डिया, टॉक्सोप्लाज्मा, देन मोर्सपोन्डेरिया, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स इन पैरासाइट्स जो कि opportunistic pathogens है। नाउ
CRP, C reactive protein क्या होते हैं? So one of the components of acute phase response. So CRP, C reactive protein एक component होते हैं acute phase response के and reacts with the capsular polysaccharide of pneumococci, hence the name. So ये रिएक्ट करते हैं कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड न्यूमोकोकाई के कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड से ये रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है सी रिएक्टिव प्रोटीन। एंड ये सिंथेसाइज होते हैं लीवर में, ये बढ़ जाते हैं फीवर और इन्फ्लेमेशन या ट्रॉमा के केसेस में एंड ट्रिगर्ड बाय IL-1, 6 एंड TNF अल्फा। नाउ CRP ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर होते हैं इन्फ्लेमेशन के एंड बेटर मार्कर होते हैं देन ESR इन एक्यूट इवेंट्स, नॉट यूजफुल इन क्रॉनिक डिसीजेस। सो CRP इज नॉट यूजफुल इन क्रॉनिक डिसीजेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शंस, एक्यूट डिसीजेस में ही यूजफुल होते हैं एंड रिसेंटली रिपोर्टेड एज अ यूजफुल सो रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया है कि एक यूजफुल प्रेडिक्टर होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के एंड इनको मेज़र किया जाता है इम्यूनोएसिड से, यानी कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन से इनको मेज़र किया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू।